नमस्कार। द आई विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार एक बार फिर से आपके लिए एक नई दमदार वीडियो लेकर प्रेजेंट हूँ। उम्मीद है पिछली क्लासेस आप सभी को पसंद आई होंगी। तो उसी क्रम में हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम के 2023 के कुछ क्वेश्चंस लेकर फिर से हाजिर हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के टॉपिक में है 2023 का ही क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। तो आप लोगों ने टेंस जो है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो रहा है, ठीक है, ये रहा है क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में इसका जो ट्रांसलेशन है वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायता से बनाएंगे। तो भारत, या तो भारत लिखिए या इंडिया लिखिए। तो हम भारत लिखते हैं। भारत इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यह एक प्रगतिशील देश है, यह एक प्रगतिशील देश है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट का हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं कि यह, ठीक है, यानी हम देश की बात कर रहे हैं अपने। ओके, सो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इट का यूज करेंगे, ठीक है। अब है तो है किस यहाँ पे संदर्भ में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज ए, कौन सी कंट्री? डेवलपिंग। इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, तो जनसंख्या की इंग्लिश पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन। एंड, ये देखिए एंड का साइन है, क्लियर। चलिए, एंड इंक्रीजिंग, क्या चीज? प्राइजेस। कीमतें हैं ना, तो कीमतों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्राइजेस हो जाएगी। प्राइजेस आर बिग प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? बिग मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। देखिए आज का दौर जो है इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया जो है डेवलप कर रहा है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस क्रम में ये जो पॉपुलेशन है और इनके यहाँ पे जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भारत के लिए क्या है? एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आगे बढ़िए। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, यानी इन्हें कंट्रोल कर लें, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ वी कीप देम कंट्रोल। अगर हम इन्हें कंट्रोल कर लें, ठीक है, देम कंट्रोल, कॉमा, तो हमारा देश महान बन सकता है, ठीक है। तो हमारा देश क्या बन सकता है? महान बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो तो लगा है, या तो आप
कॉमा लगा लीजिए या तो वहां पे तो लगा दीजिए, ठीक है। कॉमा आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, ठीक है। आई थिंक आपको ये आज का जो सेशन है इसमें 2023 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को। ये जो हमारा ट्रांसलेशन है ये हमारे भारत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बता रहा है कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है? तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है, ठीक है। अब देखिए भारत इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। Population and increasing prices are big problems. If we keep them control, our country can become great. इसी के साथ देखिए आप लोगों को आई थिंक 2023 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएं कि भारत जो है वो दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। नंबर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि मैं अन्य प्रकार से वीडियो भी बना सकूं, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हो जाता है, ये देखिए ऋतुओं के बारे में है। तो आइए हम देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। दिखाई देती है। कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन
वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या है? निर्भर हैं। चलिए इसको बनाने के क्रम में हम देखते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। तो क्या हो जाएगा? रेनी सीजन। कौन सा सीजन? रेनी सीजन इज द बेस्ट of all seasons। ठीक है, यानी सभी ऋतुओं में क्या है? वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। ठीक है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ठीक, देयर इज ग्रीनरी मतलब हरियाली। ठीक है, ग्रीनरी का मतलब हरियाली। एवरीवेयर, कहाँ कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह हरियाली रहती है। ठीक है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट कहाँ पे? ऑन ईच अदर। ठीक, ऑन ईच अदर। चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके इसको समझा देता हूं। कह रहा है कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ठीक है, तो रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स, सभी ओर हरियाली दिखाई देती है। तो देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखिए इसी के क्रम में जो है हमने आज लगभग 2 ट्रांसलेशन डिस्कस किए। आई थिंक आप सभी को ये ट्रांसलेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने 2023 के 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से हमने 2024 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस जो है हम 2020 तक के सभी 2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यहाँ पे। आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक करते रहिए। अन्य भी दोस्तों को बताइए अपने कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी मैं भी चलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।